जय श्री कृष्ण, जय राधे। मैं डॉक्टर आशीष मथुरा वृंदावन से हूँ। श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान बच्चे और युवा सभी समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। बच्चों और युवाओं को समर्पित श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान की सीरीज का ये तीसरा वीडियो है जो आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। आशा है आपने 2 वीडियो देख लिए होंगे। ये मेरा तीसरा वीडियो जो श्रीमद् भगवत गीता जी क्या है और हम कर्म कैसे करें जिससे हमें सुख और शांति महसूस हो पर आधारित है। सबसे पहले मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता जी क्या है इसके बारे में बताता हूं। जिन बच्चों ने, जिन युवाओं ने श्रीमद् भगवत गीता जी के बारे में केवल सुन रखा है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा श्रीमद् भगवत गीता जी या गीता जी यह एक किताब है। जैसे आपने कोर्स की, अपनी क्लास की किताबें पढ़ रखी हैं, ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता जी एक किताब है। इस किताब में क्या है? इस किताब में जीवन का जन्म से मृत्यु तक का सार इसमें है। हम जो पैदा होते हैं और जब तक इस धरती पर रहते हैं और इस धरती से जब तक जाते हैं, पूरे जीवन का सार इसमें है। गीता जी में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्तालाप है। भगवान श्री कृष्ण जो कि सनातन हिंदू धर्म में भगवान है, उनके और अर्जुन के बीच, जो कि पांडवों में से एक, पांडु के पुत्र अर्जुन, 5 पांडव थे, 5 भाई थे, उनमें से एक अर्जुन थे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्तालाप का ही सार का जो ज्ञान है वो श्रीमद् भगवत गीता जी में है। भगवत गीता जी में और क्या है? इसमें 18 अध्याय हैं। जैसे आप लोगों की क्लास की जो बुक्स हैं उसमें चैप्टर्स होते हैं, ऐसे ही इसमें 18 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं। 18 अध्याय में क्या है? 700 श्लोक। द्वापर युग में बोलचाल की भाषा संस्कृत हुआ करती थी। जैसे आज के समय में भाषा हिंदी, इंग्लिश और भी भारत की या विदेशों में जो भी कम्युनिकेशन का माध्यम है, जो भी भाषा का माध्यम है वो बोला जाता है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में जैसे हिंदी, इंग्लिश बोली जाती है, ऐसे ही संस्कृत बोली जाती थी। इसलिए संस्कृत में जो भी कम्युनिकेशन होता था वो सब श्लोक के माध्यम से होता था। श्लोक, संस्कृत में श्लोक होते थे। श्लोक के साथ का अर्थ, श्लोक का जो अर्थ है, हिंदी अर्थ है और इंग्लिश में अर्थ है, वो आपको किताब में, गीता जी की किताब में मिल जाएगा। आप उसको स्वयं भी पढ़ सकते हैं। इसमें विशेष बात क्या है? इसमें विशेष बात यह है कि आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चों को जो परेशानी है, बच्चों का जो शौक है और बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन से आप इसको कैसे रिलेट करोगे, बस यही है। जो गीता ज्ञान पढ़ रहा है, जिसने गीता जी कई बार पढ़ रखी है, वो आराम से इसका इंटरप्रिटेशन कर सकता है। आइए इसके बारे में और बताता हूं। पांडव, जैसा मैंने आपको कहा था, पांडव जो पांडु के पुत्र थे वो पांडव थे, और कौरव जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो कौरव थे। इन दोनों के बीच आपस में कौन थे? दोनों भाई और रिश्तेदार थे, कजिन। इसको अपन कजिन बोल सकते हैं। कजिन थे, रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे। दोनों पांडव और कौरव युद्ध स्थल पर डटे हुए हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं।
दोनों की सेनाएं एक दूसरे के सामने हैं, घोड़े, हाथी, सैनिक सभी एक दूसरे के सामने हैं। विरोधी दोनों पक्ष की सेनाएं एक दूसरे के सामने हैं। उस दोनों सेनाओं की बीचों बीच अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं एक बार देख तो लूं मुझे लड़ना किससे है, सामना किसका करना है। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले चलो। तो जब भगवान श्री कृष्ण जो कि सारथी बने हुए थे, रथ जो था उसको हाँकने वाले यानी चलाने वाले अर्जुन के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले गए युद्ध स्थल पर। तो अर्जुन ने जब विरोधियों को देखा और देखा कि ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा बाबा है, ये तो मेरा गुरु है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा ससुर है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, सभी को देखा, क्या मुझे इनसे लड़ना है? हुआ क्या, इन सब सिचुएशन को देख के, ये प्रॉब्लम को देख के या सिचुएशन को देख के अर्जुन घबरा जाता है, डर जाता है, विषाद हो जाता है और शोकग्रस्त हो जाता है। अर्जुन कहता है मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पहले तूने युद्ध लड़ने के लिए आग्रह किया कि इन्होंने अधर्म किया है तो मैं धर्म से इनको मैं हराऊंगा। अब युद्ध के लिए मना कर रहा है, ये सब मैं इनसे नहीं लड़ूंगा। ये जो विरोधी सेना है इसमें मेरे भाई भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, इन सब का सामना विरोध में लड़कर कैसे करूंगा। इसी शोक को दूर करने के लिए श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता ज्ञान दिया गया है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अर्जुन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया है। केवल यही प्रॉब्लम नहीं थी, उसने नई नई प्रॉब्लम पूछना स्टार्ट की थी जिसका सॉल्यूशन भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के माध्यम से दिया है, जो कि गीता ज्ञान के रूप में वर्णित है। अब सोचो, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, युद्ध स्थल पर दिया, और ये छुपा हुआ भी था, तो हम तक कैसे पहुंचा, बुक की फॉर्म में कैसे पहुंचा, हम लोग कैसे पढ़ और जान पा रहे हैं उन दो के कम्युनिकेशन को। ये सोचने वाली बात है, बच्चे सोच सकते हैं। तो इसमें धृतराष्ट्र जो कि कौरवों के पिता, कौरव मीन्स 100, धृतराष्ट्र के बेटे थे 100 राजा थे धृतराष्ट्र। उनके एक मंत्री थे जिनका नाम था संजय। संजय द्वारा अपने प्राप्त दिव्य नेत्रों से, संजय को दिव्य नेत्र प्राप्त हुए थे, जिन नेत्रों की बदौलत उसने उस कम्युनिकेशन को दूर बैठ के, लगभग 100 किलोमीटर दूर बैठ के धृतराष्ट्र को सारा कम्युनिकेशन सुनाया, दिखाया कि हो क्या रहा है, दोनों के बीच वार्तालाप क्या चल रहा है। वो सारा कम्युनिकेशन जो हुआ था उस पर एक बुक लिखी गई थी जो कि श्रीमद् भगवद गीता जी है। वही आज आपको और हमको सुनने को और पढ़ने को मिल रही है। यही गीता ज्ञान है। जो श्लोक हैं इसमें 700 श्लोक हैं, 18 चैप्टर्स हैं, ये गीता जी में वर्णित है। गीता ज्ञान के द्वारा जिस प्रकार अर्जुन का विषाद शोक को भगवान श्री कृष्ण ने दूर किया, उनके प्रश्नों को सॉल्व करके सॉल्यूशन दे देंगे, हर प्रश्न का उत्तर देंगे, उन प्रश्नों के उत्तर से हम आज के प्रश्नों में समायोजित करके अपने उत्तर श्री कृष्ण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। होना बहुत अच्छी बात हुई ना। अर्जुन ने वही प्रश्न किए थे और आज के जो प्रश्न हैं वो टोटली 100% मिलते हैं। तरीका अलग था, लेकिन अपने क्वेश्चन को, अपने प्रश्न को यदि उस प्रश्न से समायोजित कर लो तो आपको भगवान श्री कृष्ण का उत्तर स्वयं प्राप्त हो जाएगा। यही गीता ज्ञान है। यही गीता ज्ञान हम सभी को समझना है, जिससे हम सभी का विषाद, शोक, डर जो भी व्याप्त है प्रॉब्लम को लेके, आज की प्रॉब्लम को लेके, सब दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे ज्यादा क्या फोकस किया है, किस चीज पर फोकस किया है? अपने कर्तव्य कर्म पर। अपने कर्तव्य कर्म में लगकर संसार में अपना जीवन पूर्ण सुख और शांति से बिता सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी में 1 से 18 अध्याय है, जैसा मैंने आपको बताया। एक अध्याय से यानी चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक, अध्याय 1 से अध्याय 6 तक कर्मयोग पर फोकस किया गया है।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है वो कर्मयोग पर दिया है। आज के समय में इसको कैसे अपन रिलेट करेंगे, कैसे समायोजित करेंगे? कर्मयोग को अपने अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने जो हमारा लक्ष्य है उस पर हमको फोकस करना है कर्मयोग के माध्यम से। अध्याय 7 से 12 यानी चैप्टर 7 से 12 तक किस पर फोकस किया गया है? भक्ति योग पर, यानी ध्यान के माध्यम से भक्ति करनी है, अपनी केंद्र पर फोकस करना है मेडिटेशन से, ध्यान से। अध्याय 13 से 18 तक किस पर फोकस किया है? ज्ञान योग पर, यानी कि लक्ष्य को पाना। ये आप चैप्टर 13 to 18 में आप समझ जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता जी के माध्यम से अध्याय 1 में आपको बताया लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, और अध्याय 18 तक आते आते पढ़ते पढ़ते आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे। 1 से 18 तक ये पूरा दिया गया है। लक्ष्य पर फोकस करना, फिर लक्ष्य को पाना, ये पूरा ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। आज के जो बच्चे हैं उनको सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। हमको जिंदगी में क्या करना है, क्या बनना है, जिसमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जरूरत और हमारी इच्छाएं ये दोनों अलग हों। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी ज़रूरत क्या है और हमारी इच्छाएं क्या हैं। जैसे हमारी ज़रूरत है रोटी, कपड़ा और मकान, और हमारी इच्छा क्या है? साहब मुझे तो फॉरेन में घूमना है, अच्छी गाड़ी में घूमना है, होटल में खाना है। ये हमारी इच्छाएं हैं, फंडामेंटल नीड नहीं है। ये आपकी इच्छाएं जो कि अनंत होती हैं, इसी से व्यक्ति दुखी रहता है। आप डिसाइड करो, बच्चों से ही कहूँगा कि आप डिसाइड करो आपकी नीड क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, और आप ऐसी कोई इच्छा पाले बैठे हो जो कि असंभव है, जो कि नहीं करनी चाहिए। ये दोनों अलग हैं। हम अपने लक्ष्य को बनाएं। सबसे पहले हमको अपने लक्ष्य को बनाना है। हमें अपने जीवन के से संतुष्ट होना है, संतुष्ट होकर सीखना है कि हम अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई है। सबसे पहले आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो। वो आप कैसे सेटिस्फाई हो सकते हो? आपको ये देखना है कि आपका जिस घर में, जिस परिवार में, जिस कुल में, जिस देश में जन्म हुआ है, आप किस स्तर पे हैं। आप जिस स्तर पे हैं उससे नीचे वाले लोगों को देखो। आपसे जिन लोगों का स्तर नीचे है, आपको अपने आप खुशी महसूस होने लगेगी। आप अपने से ऊपर वाले लोगों को देखते हो तो आपको दुख होने लगता है। तो हमको सबसे पहले अपने जीवन से संतुष्ट होना है। किसी भी घर, देश, काल, परिस्थिति, कुल, वर्ण, धर्म, कहीं भी जन्म हुआ है हमारा, सबसे पहले हमें उससे निराशा नहीं रखनी है। सबसे पहला गीता जी का ज्ञान जो आप सभी बच्चों के लिए, निराशा नहीं रखनी है। हमको ये नहीं सोचना है कि मैं गरीबी में पैदा हुआ, मेरा ये वर्ण है, मैं गरीब हूँ, मेरा ये कुल है, मैं इस शहर में हूँ, मेरे पिता गरीब हैं, उसके पिता अमीर हैं, उसके पास कार है, मेरे पास स्कूटर है, मेरे पास कुछ नहीं है। इससे हीन भावना से ग्रस्त होता है बच्चा। तो ये सबसे पहले चीज़ हटानी है। सबसे पहले हमें निराशा नहीं रखनी है। वहीं उसी परिस्थिति में रहते हुए खुश रहकर अपना लक्ष्य बनाना होगा। आपको अपना लक्ष्य, जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर 1 में से 6 तक, आपको अपना लक्ष्य बनाना होगा। कहाँ रहकर? ऐसा नहीं कि आप दूसरे के घर में एसी लगाए मैं वहीं पढ़ सकता हूँ। आपके घर में भले ही पंखा ना हो, अपना लक्ष्य वहीं रहकर बनाइए। अपने लक्ष्य को अपने घर में, अपनी परिस्थिति में रहकर पाइए। यही आपका चैलेंज है। मैंने शुरू में कहा था ना, परेशानियां और चैलेंजेस आएंगे, उसका सॉल्यूशन गीता ज्ञान में है। आप सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाएं, और जहां हैं, जिस परिस्थिति में, जिस कुल में, जिस धर्म में, जिस वर्ण में, आप वहीं रहकर अपना लक्ष्य बनाएं और उसे वहीं से पाना और जीतना शुरू कर दें। ये पहला गीता जी का ज्ञान है। अपने लक्ष्य को लक्ष्य बनाएं और वहीं रहकर
उसी परिस्थिति में रहकर, आपके पास भले ही संसाधन नहीं हो, दूसरे के पास संसाधन है, आप ज़्यादा मेहनत करें, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करें। अभी द्वारा की गई मेहनत आपको भविष्य में लाभ देगी। आपको बेहतर समझना है, मेरा इसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है बोना काटना, उससे आप बेहतर समझ सकते हैं। बोना काटना सिद्धांत बच्चों के लिए ही मैंने बना रखा है, जैसे बच्चों और युवाओं के लिए गीता ज्ञान है, इसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखें। आपकी परिस्थिति गरीब है, आप अभाव हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप ऐसा सोचते हैं, तो क्या वो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं? नहीं, आप अपने लक्ष्य को पालें, यही गीता जी बताती है। हर परिस्थिति में रहते हुए सबसे पहले आपको खुश रहना है। खुश कैसे रहना है, इसके लिए मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा, क्रम वाइज बताऊंगा। इसका पहला पॉइंट अपन प्रारंभ करते हैं। इसका पहला पॉइंट आता है अपनी जगह रहते हुए खुश रहने का तरीका। हम जिस परिस्थिति में, जिस देश में, जिस कुल में, जिस वर्ण में, हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वहीं खुश रहने का क्या तरीका है, इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये तरीके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी के माध्यम से श्लोक में कहे हैं। इनको आज की परिस्थिति के अनुसार, आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार मैं समायोजित करके आपको समझा रहा हूँ। आप समझने का प्रयास करें, अपने लक्ष्य पर फोकस करें और एकाग्रता करके सफलता पाई जा सकती है, ये भी सोचें। सबसे पहले अपने लक्ष्य पर फोकस करें, हमको करना क्या है, एकाग्र होकर। यदि प्रश्न ये आता है कि मोबाइल और सोशल मीडिया के टाइम में कौन फोकस करेगा, आज का समय हर बच्चे के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है, तो हम अपने लक्ष्य पर फोकस कैसे कर पाएंगे? इससे ध्यान तो बढ़ता है ना, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, सभी के माध्यम से बच्चों का ध्यान बढ़ता है, तो हम फोकस कैसे करेंगे अपने लक्ष्य पर? इसका उत्तर श्री कृष्ण ने दिया है, मन को वश में करके। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अपने मन को वश में करना है। मन ही सब चीज़ों का जड़ होती है। अपने मन पर लगाम लगानी है, नियंत्रण में रखना है, अपने मन को वश में करना है। कैसे करोगे? ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, योगा के माध्यम से, एकाग्रचित करके। पॉसिबल है, संभव है, ऐसा नहीं है संभव नहीं है, बच्चे संभव करते हैं। हम अपने मित्र और अपने शत्रु स्वयं हैं, हमको ये भी मानना चाहिए। हमारा कोई दूसरा मित्र नहीं है, हमारा कोई दूसरा शत्रु नहीं है। यदि मित्र है तो हम स्वयं हैं, यदि शत्रु हैं तो हम स्वयं हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। शेष अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।